दिस टाइम शैल बी पास। आज जो समय है, आज जो सिचुएशन है, वो हम चली जाने वाली है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा पास्ट है या फिर रनिंग जो है, उसी चीज को पकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पे है कि भाई रात है तो सुबह होने वाली है। सीजन जो है उससे भी हम सीखते हैं, ठंडी है, गर्मी है। अभी देखो हम त्योहार को सबने एंजॉय किया, दिवाली गई, पहले दिवाली की वेट कर रहे थे। एक चीज सही में बताओ, सबसे पूछना चाहती हूँ, जब दिवाली आती है ना, कोई भी त्योहार आता है या फिर कोई भी सेलिब्रेशन आता है, तो वो सेलिब्रेशन का जो वेट करते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा मजा आता है। उसको एंजॉय करते हैं, एक प्रिपरेशन करते हैं, उसका वेट करते हैं। लेकिन जिस दिन वो दिन आता है ना, वो एकदम फटाफट से पास हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना, एवरी डे को, एवरी मोमेंट को एंजॉय करते जाना है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं कि चांद है, तो चांद को भी आपने हमेशा देखा है कि चांद जब पूर्ण होता है तो एक पूर्णिमा के रूप में पूरे पृथ्वी पे उजाला डाल देता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें चांद अपनी जो है शक्तियों को विहीन हो जाता है और अमास भी होती है, अंधेरा पूरा चला जाता है। लेकिन ये अंधेरा एक हमको साइन देता है कि उजाला भी आने वाला है। और तो कुदरत जो है ना, आप अगर अपने आजू बाजू में सराउंडिंग में देखोगे तो हर तरफ से एक साइन मिलता है कुदरत की तरफ से कि जो भी चीज है, जो भी सिचुएशन है, जो भी माहौल है, जो भी चीज है ना, वो जाने वाली है, रुकने वाली नहीं है। वो हर चीज पास होने वाली है, किसी को कुछ भी पकड़ के रखना नहीं है, पास होने वाली है। तो एक चीज है कि आज सबको कुछ बिजनेस में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, हमारा माहौल ऐसा होता है, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि अभी ऐसा ही है, बिजनेस नहीं हो रहा है, लोग नहीं आ रहे, सब कुछ ऐसी अलग अलग हम लोग सोचते रहते हैं। उसकी वजह से हम अपने आप आज को भी बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे एक चीज हमेशा, अगर अच्छा समय है उसमें भी पेशेंस रखना है, और अगर बुरा समय है तो उसमें भी पेशेंस रखना है। जो भी है वो पास होने वाला है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो पास होने वाला है। तो हमें अगर सक्सेस हो चुके हैं तो वहां पे एक पेशेंस लेवल को मेंटेन करना है, और अगर सक्सेस नहीं है, आप सक्सेस की तरफ ग्रो कर रहे हो, तो उसमें भी पेशेंस लेवल मेंटेन करना जरूरी है। सेकंड लेसन जो है लाइफ का, वो है लेट इट गो। सबसे बड़ा और ये लेसन है जिसकी वजह से लोग ग्रोथ नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये पर्सनल लाइफ में भी होता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है, हर जगह पे ये चीज होती है जिसकी वजह से लोग ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। और वो चीज होती है पकड़ के रखना, हर छोटी 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 चीज को पकड़ के रखते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, बात कुछ नहीं होती, एक छोटी सी बात होती है, लेकिन इस बात को पकड़ के रखने की वजह से वो बात बड़ी बन जाती है। और ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिजनेस में है, और हमारा बिजनेस जो है ना, वो लोगों का बिजनेस है। और लोगों के साथ हर हर बंदा अलग अलग नेचर का है, हर बंदे की सिचुएशन अलग अलग है, हर बंदे का माहौल अलग अलग है। तो हर बंदे के साथ अलग अलग घटनाएं घटने वाली है। तो अगर उसको पकड़ के रखेंगे, चीजों को पकड़ के रखेंगे, तो वो आगे चल के आपको दुख ही देने वाली, और कुछ देने वाली नहीं है। तो यहाँ पे एक सिंपल एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी इसको बंद करती हूँ। एक एक्टिविटी हम लोग करते हैं जिसके माध्यम से आपको सही में समझ में आ जाएगा कि पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है और छोड़ देते हैं तो क्या होता है। तो सब आप मेरे साथ रेडी हो क्या? पार्टिसिपेट, जितने भी पार्टिसिपेट है, अगर आप कहीं बाहर हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप अवेलेबल हो तो आप इजीली, आपके आजू बाजू में कुछ भी एक हल्की सी चीज होगी, हल्की सी चीज मतलब वेट नहीं है जिसका, पेन हो सकती है, ऐसा पेपर हो सकता है, या फिर कुछ भी हल्का, कुछ भी आपके आजू बाजू में है, तो आप अपने हाथ में ले लीजिए। सबके पास मुझे लगता है कि सीखने के लिए बैठे हम लोग, तो पेन ही सबके पास अवेलेबल होगी, या पेंसिल्स है, पेन है, पेपर है, कुछ भी है। मैं ये पेपर पकड़ती हूँ, ये पेपर का वेट क्या है? कुछ भी नहीं है। पेपर वेट लॉस है, इसमें कुछ भी वेट नहीं है। तो क्या होता है कि ये पेपर को मैंने अपने हाथ में रखा है, ठीक है, ये छोटा सा एनवलप है, मैंने अपने हाथ में रखा है, इसका वेट नहीं है, लेकिन क्या है, मैंने इसको अपने हाथ में रखा है, तो ये थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, मैंने पकड़ के रखा है। लेकिन ये चीज अगर मैं कंटिन्यू
1 मिनट रखूंगी तो मुझे पेन नहीं होगा, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, तो इसका वेट कुछ नहीं है, लेकिन मैंने इसको पकड़ के रखा है, इसलिए मेरे हाथ है पेन करने लगेगा, धीरे 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 जाके मेरी बॉडी भी पेन करने लगेगी, क्योंकि इसको मैंने पकड़ के रखा है। आपने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया सबने, सब लोग अपने हाथ में क्या लिखा है दिखा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए इसको अच्छा लगता है, पकड़ के रखा है, लेकिन इसी चीज को अगर कंटिन्यू इसी तरह से पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा। वो दर्द जो मिलेगा, वो दर्द हमेशा अपनी लाइफ में आप उसको संभाल के नहीं रख सकते। तो इसीलिए सबसे बड़ी यहाँ पे अगर लाइफ का कोई लेसन है, और हमारे बिजनेस का भी अगर हम देखें, तो सबसे बड़ा लेसन यही है कि यहाँ पे लेट इट गो। हर चीज अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार आपके साथ अच्छा ही हो। तो यहाँ पे अगर लाइफ में अपने आप को अगर बेहतर बनाना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो चीजों को छोड़ते जाना है, पकड़ के नहीं रखना है। जितना पकड़ के रखेंगे ना, छोटी छोटी चीजें, हो सकता है कुछ अनबनाव हो सकता है लाइफ में, हर चीज हमारे हिसाब से नहीं हो सकती। अपलाइन के साथ होता है, डाउनलाइन के साथ होता है, क्रॉस लाइन के साथ होता है, लोगों के साथ होता है, बहुत सारी ऐसी छोटी 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 चीज है ना, वो जब दिमाग में कंटिन्यू ये सब चीजें स्टोर होती है ना, तो वो हैंग हो जाता है। जैसे मोबाइल में भी ज्यादा चीज स्टोर करते हैं तो क्या होता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, वैसे हमारा दिमाग भी हैंग होना शुरू करता है, और यही हमारी एक्टिविटी पे, हमारे सक्सेस के लिए, हमको ग्रोथ करने के लिए वो हमको रोकता है। थर्ड जो लेसन है लाइफ का, डोंट लिसन अदर ओपिनियन। सबसे ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं। हम जो है वो एक यूनिक पीस है, सब बंदे, ऐसा नहीं है कि कोई भी पर्सन। तो एक चीज है कि कामयाब अगर यूनिक है, तो अगर आपको कामयाब होना है तो सबके लिए अलग अलग रहता है कि भी मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, सबके ओपिनियन सुनने जाते हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, तो सबसे पहले लोगों को पूछते हैं कैसा लगा, क्या लगा, कैसा, सबके ओपिनियन के हिसाब से हम अपने आप को करते हैं। लेकिन सबके ओपिनियन अगर सुनने बैठेंगे ना, तो लाइफ में हमारी सराउंडिंग में इतने सारे लोग हैं ना जो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो अगर लाइफ में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो सबसे पहली चीज है लिसनिंग जरूरी है। लेकिन जहां पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं ना जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, तो वहां पे बहरा बन जाना है। जब बहरे बन जाओगे ना, तो लाइफ में सक्सेस पा जाओ। लेकिन बहरा कहाँ बनना है, जहाँ पे लिसनिंग ले रहे हो वहां बहरा नहीं बनना है। लेकिन जहाँ पे नेगेटिविटी आपको मिल रही है, जहाँ पे ऐसे लोग मिल रहे हैं जो आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो आपको अपना ओपिनियन बता रहे हैं, ये आप ऐसा करते तो अच्छा होता, आप ऐसा करते तो हो जाए। आप एक सिंपल चीज बता दू ना, कि अभी जैसे कल कल इलेक्शन का रिजल्ट आया अमेरिका का, तो ये रिजल्ट आया ना, तो पूरा चर्चा का माहौल बन गया था हर जगह पे। तो कुछ भी चीज होती है ना, सब अपने अपने ओपिनियन डालने बैठते हैं। एक मैच होती है ना, एक मैच अगर सक्सेस नहीं होती है ना, जैसे हमारे इंडिया अगर सपोज मान लो कि कभी फेल हो गया, हार गया कोई मैच में, तो जो बंदा जिसे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो भी 10 ओपिनियन देगा अपना, कि इसने, ये प्लेयर ने ऐसा किया होता ना, तो हमारा इंडिया जीत गया होता। तो ऐसे बीन एक्सपीरियंस लोग हैं ना, वो ही ओपिनियन देते हैं। जो लोग आपके अपने हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको बताते हैं, सिखाते हैं, आपकी गलती आपको बताते हैं, और उससे आपको सीख के आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन को सुनना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जितने भी सक्सेसफुल लोगों को हमने देखा है, सबकी लाइफ की जर्नी को देखा है, तो सब लोग यही बोलते हैं कि अच्छे माहौल में जाओ, अच्छे एनवायरनमेंट में जाओ, ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों के साथ मिलो जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले। तो यहाँ पे अगर आपके लिए आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कामयाबी जो होती है ना, सक्सेस, उसका आपके लिए क्या है। आप क्या सोचते हो कि आपके लिए कामयाबी क्या है, क्योंकि आप एक यूनिक हो। ऐसा जरूर नहीं कि हर बंदा स्पीकर बने तो ही वो सक्सेस कर सकता है, या फिर ऐसा नहीं होता है कि हर बंदा ग्रोथ करे, पैसे कमाए, ग्रोथ ये करे। लेकिन सब में क्वालिटी होती है, हर बंदे में क्वालिटी होती है। तो अपनी क्वालिटी को पहचानना है, क्योंकि हम लोग जब अपने एक्सपीरियंस, हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि मुझे आपके जैसा बोलना है, आपके जैसा बनना है, तो ये चीज गलत है। क्योंकि सब अलग है, हो सकता है कि हमसे भी आप बेहतर हो,
तो हम किसी को भी फॉलो नहीं करना है। ये चीज मैंने भी अपनी लाइफ में सीखी है, क्योंकि पहले जब शुरुआत में मैं क्या करती थी, लोगों को सुनती थी, लोगों को ऐसा लगता था कि ये बंदा ऐसा है तो मुझे भी उसके जैसा बनना चाहिए, मुझे भी इसके जैसा बनना चाहिए। दूसरे दिन तीसरे को सुना, चौथे को सुना, पांचवे को सुना। तो अगर सबको उसके जैसा बनने जाएंगे ना, जैसे बोलते हैं ना कि कौवा अगर हंस की चाल चलने जाएगा तो खुद की चाल भी भूल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी चीज है ना, अगर हमें अपनी क्वालिटी को पहचानना है, अब किसी को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन ऐसा फॉलो नहीं करना है कि हम अपनी खुद की क्वालिटी को भी भूल जाए। तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव थॉट्स आपके एनवायरमेंट में मिल रहे हैं ना, उसको अवॉइड करते जाना है और पॉजिटिविटी को ग्रैब करते जाना है। और सबसे बड़ी चीज मैं अभी भी वही बता रही कि किसी के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। कंपेयर जब करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इंसल्ट हम अपने आप का करते हैं। अगर किसी के साथ आप कंपेयर करते हो ना कि ये बंदा इतना सुंदर दिख रहा है, ये बंदा इतना अच्छा बोल रहा है, ये बंदे के पास इतनी अच्छी टीम है, ये बंदा इतना अच्छा अर्निंग कर रहा है, ये बंदे के पास इतनी अच्छी कार है, ये बंदे के पास इतना अच्छा बंगलो है, ये बंदे के पास इतना अच्छा, ये एनवायरमेंट सबका अलग होता है। सब लोग जो होते हैं ना, अगर कंपेयर करते हैं ना, तो सबसे बड़ा इंसल्ट हम अपने आप का करते हैं। और उससे भी बड़ा इंसल्ट करते हैं आपको बनाने वाले का, मतलब कि गॉड का। क्योंकि हम उसने हमको बनाया है तो कुछ सोच के समझ के हट के बनाया है। तो हमें अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है कि इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम जो है, जितना नॉलेज है, जो सीखा है, अगर कंपेयर करना है ना, तो एक चीज को कंपेयर करना है कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हो। कल क्या थे और आज क्या हो, क्योंकि कल से अगर अपने आप को बेहतर बना लिया ना आज अपने, तो वो आपका एक सक्सेस है। कि कंपैरिजन खुद के साथ करना है कि पिछले साल आप जो थे वैसे क्या इस साल आप हो, तो आपने अपने आप में क्या बदलाव लाया। तो हमें सबसे बड़ा कंपटीशन जो लेना है ना, वो खुद के साथ लेना है। हमें कल को हराना है और आज को जीतना है। तो अगर जितने भी है कि भी मुझे सक्सेस होना है लाइफ में, तो सबसे बड़ा रूल यहाँ पे यही है कि लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, और जो भी लाइफ में मिलता है उसको एक्सेप्ट करते जाना है और अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। जैसे ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ का एक सक्सेस और ग्रोथ का अगर मैं बताऊं, तो एक ही रूल है कि कल जो थे ना, उससे अगर आप अपने आप को, कल जो आपके पास जितना नॉलेज था उससे आज आपके पास और नॉलेज बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग कनेक्ट हुए ना, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि उसने अभी तक सीखा है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे आप आए हो तभी सीख रहे हो, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रेनिंग, मीटिंग्स, प्रोग्राम्स, इवेंट सब कुछ किया है। और भी आगे हमारे बूट कैंप के सेशन आपने अटेंड किए, और भी मोटिवेशनल प्रोग्राम भी आपने अटेंड किए होंगे, ट्रेनिंग भी लिया होगा, बिजनेस का भी लिया होगा, आप खुद भी ट्रेनिंग देते होगे अपनी टीम को। लेकिन यहाँ पे जो है ना, कि यहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप आए हो, और यहाँ पे हम लोग जो करते हैं ना, वो भी हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये एक प्रोग्राम जब करते हैं तो इस प्रोग्राम को करने के पीछे कितनी सारी प्रिपरेशन लगती है, तब जाके एक प्रोग्राम सक्सेस होता है। तो इसके लिए एवरीडे सीखते रहना जरूरी है और अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है। पांचवा रूल है लाइफ का, हैप्पी रहने का, स्टे क्लेम। सारे जवाब हमको क्या चाहिए होते हैं, हर चीज ऑन द स्पॉट चाहिए होती है, हर चीज अभी के अभी चाहिए होती है, आज के आज चाहिए। सारे सवालों के जवाब हमको आज के आज मिलने नहीं वाले हैं। हमने जब पढ़ाई किए थे ना, स्कूल में थे, तो क्या एक ही दिन में हमने पूरी किताब पढ़ ली थी? एक दिन में क्या होता था, स्कूल में एक पैराग्राफ लेते थे या एक पेज लेते थे, उसके क्वेश्चन आंसर उसके समझाते थे, उसके आंसर देते थे, उसको स्टडी करके नेक्स्ट डे हम लोग जाते थे, फिर जाके वो दूसरा लेसन लेते थे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। हर एक सवाल का आंसर होता है, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि भी रिप्लाई जब मिलेगा आंसर के लिए आज वेट करके बैठो। जैसे अभी शुरुआत में प्रतीक जी ने वो जिद्दी है कि वहां पे आपने मेरी कॉम का एग्जाम्पल दिया, तो वहां पे वो मेरी कॉम ने भी ऐसा नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसे होंगे लोग, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं सोचा। अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे। हम सब लोग एक माउंटेन पे या फिर कोई छोटे छोटे शिखर पे गए हैं,
तो अगर नीचे खड़े होके हम लोग देखते हैं क्या, तो टॉप का जो स्टेयर है वो हमको दिखता है? नहीं दिखता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेयर पे जाते हैं, सेकंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, फिर धीरे 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 जाके हम लेवल तक पहुंचते हैं। तो इसी तरह से एक स्टे क्लेम, एकदम आराम से, रिलैक्स से एक एक स्टेप को बढ़ते जाना है लाइफ में, एक पेशेंस के साथ हर एक स्टेप को फॉलो करते जाना। ये जरूरी नहीं है कि सबको लगता है कि भी नेटवर्क में आ गए तो करोड़पति बन जाएंगे, नेटवर्क में आ गए तो मेरे रोज के, धीरे 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 इसको फॉलो करते जाना है। तो क्योंकि एक एक दिन में कभी भी कुछ भी होता नहीं है। जैसे हमने देखा ना कि जो चंद्रमा है, तो अमास होता है तो उसको भी 15 दिन लगते हैं पूर्ण होने में। तो हमको भी अभी एक सीजन, अभी सर्दी शुरू हुई है तो सर्दी को भी खत्म होने में 3 महीने लगेंगे, 4 महीने। हर चीज का एक सिचुएशन, समय फिक्स होता है, तो एक पेशेंस लेवल के साथ उसको पास कर दे जाना है। लेकिन एक होता है ना कि भी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पे हम लोग एक होता है कि भी फटाफट सबको चाहिए होता है कि आज मैंने सीखा, आज मैंने ज्वाइन किया। क्योंकि जब लोगों से हम लोग यहाँ पे क्या होता है हमारे साथ, जब नए लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम मीटिंग में, ये इसने इतना कमाया, उसने इतना कमाया, ये कमाया, वो क्या, पूरा हम लोग माहौल में लेके जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो बंदा एक होप के साथ हमारे साथ कनेक्ट होता है कि मैं भी ये लोगों की तरह फटाफट करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन ये लोगों ने, कोई भी बंदा सक्सेस होता है ना, तो उसकी जर्नी होती है, किसी की 15 साल की जर्नी है, किसी की 20 साल की जर्नी है, तब जाके वो आज इस मुकाम पे बैठे। तो ये सालों की जर्नी है, सालों का एक्सपीरियंस है, तब जाके आज सक्सेस मिली है। इसी तरह से अगर हमको भी ग्रोथ करना है तो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी के हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। 6 पॉइंट है, लाइफ इज मेजर इन डे। लाइफ को अगर एंजॉय करना है ना, तो आज के दिन में जीना शुरू करो। क्योंकि जो दिन है ना, वो जो हमारी लाइफ है ना, वो एक 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 दिन से बनती है। लेकिन लोग हमेशा क्या करते हैं, लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आज को भी वो होता है ना, आज को बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। लेकिन एवरी डे को बेहतर बनाते जाएंगे, क्योंकि एक दिन से एक विन, जैसे होता है ना, एक सेकंड से एक मिनट बनता है, एक मिनट से एक घंटा बनता है, एक घंटे से एक दिन बनता है, और एक दिन से एक वीक बनता है, एक वीक से एक महीना बनता है, और एक महीने से एक साल बनता है। तो इसी तरह से ये सब को जोड़ 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 के लाइफ बनती है। ऐसा नहीं होता है कि लाइफ पूरा एक साथ में जी लो, लेकिन छोटी 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 चीजें हैं, उसको फॉलो करते करते लाइफ में अगर आप खुश नहीं हो तो आप लोगों को, क्योंकि हमारा काम है ना लोगों को ड्रीम दिखाने का, लोगों के सपने पूरे करने का, लोगों को एनवायरनमेंट देने का, लोगों को सक्सेस देने का, हमारा काम ये है। लेकिन हम लोग, अगर हम ही खुश नहीं है तो हम लोगों को खुशी नहीं दे पाते। तो सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर बनाना है। 7th पॉइंट जो हमारा है कि इट्स ऑन यू चार्ज, टेक चार्ज ऑफ योरसेल्फ। हम लोग ज्यादातर क्या होता है कि हर चीज के लिए, सभी चीजों के लिए बोल सकती हूँ, हर चीज के लिए हम लोग दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन हमारे साथ लाइफ में जो भी बनता है, जो भी लाइफ में होता है, उसके लिए एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल है, और वो होते हैं हम खुद। और उसके लिए ऐसा नहीं कि बिजनेस की बात कर रही हूँ, आप इंचार्ज हो सकते हो अपनी हेल्थ का, हैप्पीनेस का, इमोशंस का, हर चीज के लिए अपने आप को चार्ज कर, मतलब अपने आप को टेक चार्ज करना है कि भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अपनी लाइफ का इंचार्ज खुद बनना है। किसी को अगर है ना कि भी मुझे के हेल्थ के लिए करना है, तो क्या करेंगे कि जब कोई ट्रेनर मिलेगा, या फिर कोई जिम में जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा, मुझे ये एनवायरनमेंट मिलेगा तब मैं शुरू करूंगा। लाइफ में जब सक्सेस चाहिए होती है तो हम लोग बोलते हैं अच्छी कंपनी मिलेगी, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी, अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा अपलाइन मिलेगा, अच्छा डाउनलाइन मिलेगा, तब जाके मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाऊंगा। तो ये अच्छा 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 जब ढूंढने जाते हैं ना, तो एक चीज भूल जाते हैं कि अच्छे लोगों को ढूंढने जाते हैं, लेकिन ये अच्छे ढूंढने के चक्कर में खुद को अच्छा नहीं बना पाते। तो यहाँ पे है कि भी जो है कि ब्लेम
दूसरों पे हम लोग करते हैं उसको स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पे क्रिटिसाइज जो है उसको बंद कर देना है, क्योंकि ये छोटी 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 चीजें है ना, वो हमको बेहतर बनाने के चक्कर में, बिजनेस अच्छा है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ होता है तो वो कुछ ना कुछ जो होता है ना कि भी हम लोग अपनी लाइफ में जो चेंज नहीं लेते हैं या फिर चार्ज नहीं लेते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना पाते। तो ये जो लाइफ से सीखा है वही हम आपको शेयर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि स्माइल। एवरीडे प्रतीक जी क्या बोलते हैं? स्माइल करो, स्माइल करो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्माइल करने से आपका भी दिन बेहतर बनता है और आपके आजू बाजू में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है और लोगों को खुशी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है ना वो है स्माइल। जितना आप स्माइल करोगे, जितना आप एनर्जी में रहोगे, आपकी बॉडी के अंदर जो है पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, और पॉजिटिविटी जब क्रिएट होगी तो आप जो एक्टिविटी करते हो ना वो प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट होगी। जैसे हमने पहले भी एक प्रोडक्टिविटी का लिया था, तो एक्टिविटी तो हर बंदा करता है, लेकिन वो कैसा होता है? सुबह में उठे, शाम हुई, खत्म हुआ, दिन पूरा हुआ, सो गए। तो ये जो दिन की एक्टिविटी होती है, लेकिन हमें क्या करना है? अपने दिन को अच्छा बनाना है, क्योंकि आज से कल बनता है और कल से परसों बनता है और परसों से पूरी लाइफ बनती है। तो इसी तरह से अगर लाइफ में बेहतर बनना है तो अपने आप को, आज जो सेकंड है, आज जो मूवमेंट है, आज जो है, उसको एक स्माइल के साथ। और ये जो मैंने सीखा है ना, अभी लास्ट में हम लोग देखेंगे जब हमारा ये माहौल बनेगा, तब हम देखते हैं कि एक स्माइल के साथ अगर जब आप अपना फोटो निकालते हो, क्योंकि वो एक जब फोटो हम लोग क्लिक करते हैं ना, तब भी एक स्माइल करते। तो अगर देखो कि एक फोटो के लिए एक स्माइल होती है ना, तो फोटो कितना मस्त आता है, तो वो एक पिक्चर मस्त बनाता है। लेकिन ये स्माइल हर रोज एवरीडे लाइफ में अगर मेंटेन करते हैं ना, तो जैसे फोटो अच्छी होती है ना, वैसे अपनी लाइफ को भी हम लोग अच्छी बना सकते हैं। तो यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि एवरीडे स्माइल, कीप स्माइल। बहुत सारे लोग है ना, बहुत लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट ले लिया है, बहुत सारी चीजें ले ली है, हर चीज में सक्सेस पा चुके हैं, लेकिन मिलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का बोझ उसके ऊपर है। तो हमेशा स्माइल करते रहना है और लोगों के साथ, क्योंकि जब आप स्माइल करते हो ना, तो आपको भी, हम कुदरत का नियम है ना कि आप जो जैसे हो वैसे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो। अगर आप स्माइल करते हो तो आपके पास स्माइली लोग आएंगे, अगर आप सैड फील करते हो तो आपके पास सैड लोग आएंगे, अगर आप नेगेटिव फील करते हो तो आपके पास नेगेटिव लोग आएंगे। तो इससे अच्छा है, अगर एक स्माइल करने से इतना अच्छा एनवायरनमेंट बन सकता है और इतना अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, तो हमेशा स्माइल करते रहना है। 9th पॉइंट है डेली इंप्रूवमेंट। जैसे हम लोग सबको लगता है कि भाई एक ही दिन में सक्सेस हो जाएंगे, तो एक ही दिन में कभी भी कोई भी सक्सेस होता नहीं है। और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे वीडियोस हमने, बहुत सारे स्टोरीज, सब कुछ हमने देखा है। ये छोटी छोटी डेली की जो हमारी इंप्रूवमेंट होते हैं ना, उसी से पूरी लाइफ बनती है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग? बड़े बड़े ड्रीम बनाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं, बड़े बड़े अपने वो प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन आज को भूल जाते हैं। आज को डेली इंप्रूवमेंट करना है। और सक्सेस पाने के लिए जितने भी हमको पता है कि भी रेस जो होती है, ओलंपिक्स जो होता है, उसमें एक सेकंड होती है, एक सेकंड से लोग जीतते हैं और हारते हैं। तो इसी के लिए डेली 1%, 0%, 1%, 1%, 1%, 1%, 1% इम्प्रूवमेंट लाते जाना है। जैसे अपनी लाइफ में अगर हम देखें कि आपको अपने आप को एवरीडे आईने में देखना है और खुद के साथ बात करनी है कि कल मैं था, कल मेरे में जो था उससे आज मेरे में क्या अपग्रेड हुआ, क्या मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया, क्या मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। और खाली अपग्रेड करने से भी कुछ नहीं होगा, नॉलेज को पास करना भी जरूरी है। जैसे कि शुरू में हमने बताया कि हम क्या करते हैं, जो नॉलेज है, जो एक्सपीरियंस लिया है, जो सीखा है, वो हम पास करते हैं, ताकि हम जो है कि भी हमारी लाइफ है ना, लाइफ को खाली हमारे लिए नहीं है, हमारी लाइफ लोगों के लिए है कि भी कुदरत ने हमें इतना अच्छा माहौल दिया, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, तो हमारे 4 शब्द से अगर किसी का
कल बेहतर बनता है, आज बेहतर बनता है, एक लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है, तो अपने आप को डेली इम्प्रूवमेंट करते जाना है। जैसे कि सक्सेस चाहिए तो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखते हैं ना ट्रेनिंग में कि सबसे पहले आपको क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है, आपको लोगों को प्रेजेंटेशन देने सीखना है, फिर क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग सिखाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय सक्सेस कैसे होता है, फिर लीडरशिप सिखाते हैं। ये डेली 1% 1% इम्प्रूवमेंट करते जाना है। और अगर ये स्टेप बाय फॉलो कर दिया तो यहाँ पे जैसे लाइफ को तो हम लोग बेहतर बनाते ही है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो शुरू में कुछ नहीं सीखता है, छोटे छोटे बच्चे छोटी चीज सीखते 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 जब बड़े होते हैं तो हर चीज में वो माहिर हो जाते हैं। तो वो आप समझ सीख सकते हैं, अपनी अपनी ही लाइफ से ये सीखा है कि जब छोटे थे तो हमको कुछ नहीं आता था, फिर बड़े हुए फिर बड़े हुए एक्सपीरियंस से हम लोग सब कुछ सीखते गए हैं। लास्ट बट नॉट लिस्ट, एवरीबडी विल नॉट बी नाइस टू यू। सबको क्या लगता है कि मैं जैसा हूं ना, मेरे आजू बाजू में लोग भी ऐसे मिलेंगे, तो ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। क्योंकि आप जैसे हो तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बंदा भी आपके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा। क्योंकि हर बंदा जो होता है ना, वो बंदा अपनी सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि लगता है कि हर जगह पे सबको क्या लगता है, हर जगह पे मैं खुश रहूं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल हो, फ्रेंड सर्कल हो, हर जगह पे लोगों को लगता है कि मुझे लोग सुने, मुझे लोग फॉलो करे मेरा सब माने। तो ये पॉसिबल नहीं। अगर किसी बंदे का आपके साथ गलत रिलेशन है या फिर आपसे नाराज है, तो उसका जिम्मेदार आप नहीं हो, वो बंदा है। क्योंकि उसके साथ उसका कैरेक्टर क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका पास्ट क्या है, उसका एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से वो आपके साथ ट्रीट करता है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बंदे के साथ हम लोग अच्छे रहे, हर बंदा हमारा बखान करे, हर बंदे हमारे लिए अच्छा बोले। क्योंकि एक बंदा सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता, किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। तो आप सबको ये मैंने अपनी लाइफ में, जैसे मैं अपनी पर्सनल की बात करूं तो जब नेटवर्क मैंने स्टार्ट किया था तब की बात कर रही हूँ, अपनी पर्सनल शेयरिंग कर रही हूँ आपसे कि जब मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया था तो एक हाउसवाइफ होती है ना, तो हाउसवाइफ को क्या रहता है, एक फैमिली को सेटिस्फेक्शन करना, कि अपनी फैमिली को सब मेरे से चाहे सास ससुर हो, बच्चे हो, फैमिली के लोग है, हस्बैंड है, सबको एक अच्छा माहौल देना, सबको खुश रखना। लेकिन जब एक बिजनेस स्टार्ट किया तो होता है ना, अभी आप मैन लोग हैं तो मैन लोगों के साथ भी होता है, जब काम में बिजी होते हैं तो परिवार को समय नहीं दे पा रहे, परिवार के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो एक कंप्लेन माहौल बन जाता है हर जगह पे। अगर आप डाउन, अपनी टीम में भी ऐसा होता है, अगर एक बंदे के साथ आप अच्छे हो तो दूसरे बंदे को ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, अगर उसके साथ कर रहे हो तो तीसरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। तो एक टाइम पे आप सबको खुश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सबको अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से लोग सोचते हैं। तो ये इसके लिए हमें अपने आप को ब्लेम करके नहीं बैठ जाना है कि यार मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं लोगों को इतना अच्छा सबके साथ ट्रीट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरे से खुश नहीं है। तो ये खुश नहीं है, उसके पीछे के जिम्मेदार आप नहीं हो, सामने वाले का एक्सपीरियंस है, सामने वाले का सब चीजें। तो इसमें क्या होता है कि ये ब्लेम जब अपने अपने आप ले लेते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा जो व्यवहार होता है सामने वाले के साथ वो खराब होने लगता है। लेकिन यही चीज अगर क्लियरिटी हम सबको दे, तो उसको अगर ये क्लियरिटी देंगे तो माहौल अच्छा बना सकते हैं। तो इसी तरह से डे 1 पे, जैसे मैंने अपनी पर्सनल लाइफ की मैं शेयर कर रही हूँ, तो शुरू में आसान नहीं था ये सब चीजों को करना। जब मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया था तो मेरी भी लड़कियां छोटी थी, तो उस टाइम पे मैंने नेटवर्क को स्टार्ट किया था, तो मीटिंग के लिए जाना, लोगों को जॉइंट फैमिली था, तो फैमिली को भी संभालना, सबका लंच डिनर सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं था। लेकिन अगर
सबको खुश करने बैठती तो मैं अपनी लाइफ को खुश नहीं कर पाती, लेकिन ये मैनेज करना पड़ा, सबके टाइम को मैनेज किया, मैनेजमेंट करके आज एक सक्सेस जो लिया है, आज जो माहौल में आए हैं, तो घर भी मैनेज होता है, पर्सनल लाइफ भी मैनेज होती है, और ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी मैनेज होती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और सीखने के लिए आज जैसे हम लोग, आज हम लोग से हम आपको अपना एक्सपीरियंस से बता रहे, वैसे हमने भी कभी लोगों के एक्सपीरियंस को सुना है, सीखा है, तब जाके हम आज आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंट में रहना बहुत जरूरी है। और ये टाइम लाइफ के जो रूल्स मैंने आपको बताए ना, ये अगर हमने अपनी लाइफ में फॉलो कर दिए तो ऐसा नहीं है कि भी सक्सेस हो गए तो इसको फॉलो नहीं करना है, सक्सेस होने के बाद भी इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहना है, ताकि जो सक्सेस मिला है ना उसको मेंटेन कर पाए। तो यहाँ पे चीज है कि ओनली गुड पीपल गुड बिजनेस। तो जो भी अच्छे एनवायरनमेंट में या फिर अच्छे माहौल में लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं ना, वो एक गुड बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को अच्छी तरह से सेटिस्फेक्शन हूँ, अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ, तभी हम लोगों को सेटिस्फाइड कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी में आपको लास्ट में बताना चाहती हूँ। यस, तो जैसे ये 10 सिंपल रूल्स मैंने आपको बताए, जिसको फॉलो करने से हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो एक स्टोरी बताना चाहती हूँ मैं आपको। एक महात्मा थे, जो महात्मा सालों से एक तपस्या कर रहे थे, और उसको एक ऐसी सिद्धि हासिल करनी थी जिससे पानी के ऊपर वो चल के जा सके। तो उसके लिए वो एक तप कर रहे थे, और एवरीडे वो तप कर रहे थे, और एक नदी के किनारे उसका आश्रम था, और वहां पे वो तप कर रहे थे। और बीच में एक नदी थी, और नदी के उस पार एक छोटा सा गांव था, और वहां से गांव में से एक लड़की आती थी एवरीडे उसको दूध देने के लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ, वो एवरीडे इस तरह से अपने आप तप कर रहे थे ताकि वो एक सिद्धि मिले और पानी के ऊपर उसको चल के जा सके। तो ये कर रहे थे, और बारिश का मौसम था, ऐसा लग रहा था कि कल बारिश होने वाली है। तो उसकी माँ, जो लड़की दूध देने गई थी, तो उसकी माँ ने उसको बोला कि आप जो है ना, उसको बोल के आना कि मौसम खराब है तो कल मैं आपको दूध देने नहीं आऊंगी। तो लड़की ने वहां जाके महाराज को बोला कि महाराज, ये वातावरण सीजन जो है, बारिश होने वाली है, हो सकता है बाढ़ भी आए, तो ये नदी को पार करके आना है, तो कल मैं आपको दूध देने नहीं आऊंगी। तो महाराज ने बोला टेंशन मत करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, अगर इस मंत्र को आप बोलते हुए आओगे ना तो आप पानी को भी पार कर पाओगे, उसके ऊपर चल के आ सकते हो। तो लड़की ने बोला ठीक है। वो वापस घर पे गई, पूरा जो महाराज से बात हुआ था वो जाके उसने अपनी माँ को बताया। फिर माँ ने बोला ठीक है। दूसरे दिन वैसे ही एटमॉस्फेयर बना था, बारिश हुई और ऐसा माहौल बना था। फिर माँ ने एक बार लड़की को बोला कि अभी एनवायरमेंट ऐसा है तो तू मत जा, लेकिन वो लड़की का एक ट्रस्ट था कि सालों से वो है, महात्मा है, वो सालों से तप कर रहे, तो वो तप जो कर रहे उसमें उसके ऊपर उसको एक बिलीव था कि ये इतने सालों से कर रहे तो ये मंत्र दिया है तो 100% वर्क करेगा। तो इसीलिए उसने ये मंत्र को बोलते बोलते हुए नदी के ऊपर गए, और नदी को पानी के ऊपर चल के वो वहां पहुंच गई, और साधु महात्मा जो थे उसको वहां पे उसने दूध दिया। और साधु महात्मा ने देखा कि उसके खुद के मंत्र से वो लड़की नदी पार करके आ गई। तो साधु महात्मा बहुत खुश हो गए कि मेरी जो तपस्या है वो सक्सेस हो गई। और उसने देखा, फिर वापस लड़की दूध दे के जा रही है, वो पानी के ऊपर चल के जा रही है। तो साधु महात्मा खुश हो गए और खड़े हुए और गए और पानी में पैर रखा, और जैसे ही पानी में पैर रखा वो डूब गए। क्यों? क्योंकि उसे अपने आप पे भरोसा नहीं था, लेकिन वो लड़की को उसके साधु महात्मा के भरोसा, जो मंत्र था उसके ऊपर भरोसा था। और यहाँ पे यही चीज हमको है कि हमें दुनिया भर की चीजों पे भरोसा है, लेकिन खुद पे भरोसा नहीं है। खुद के अंदर जो चीज है, खुद के अंदर जो एनर्जी है, खुद के अंदर जो ताकत है, आप जो हमें अपने आप को अगर बेहतर करना है, सक्सेस लेना है,
तो हमें अपनी एनर्जी को पहचानना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सीखते हैं ना, सीखने के बाद अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तो ये सीखने का जो रिजल्ट हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं ना, वो नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज है। और लास्ट में एक शेयर के साथ खत्म करना चाहूंगी कि जैसे लोग है ना, वो आपको देखते हैं, आपके ऊपर वो होता है कि भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसमें सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। तो सवाल जहर का नहीं है, सवाल जहर का नहीं है जो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं है जो मैं पी गया, तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। तो ऐसे ही हमें अपने आप को, जैसा भी माहौल है, जैसे भी सिचुएशन है, जो भी है, उसमें हमें अपने आप को मेंटेन रखना है। तो थैंक यू सो मच, आप ऑल द पार्टिसिपेट और हमारे ऑल द पैनलिस्ट टीम। तो यहाँ पे जैसे हम सब यहाँ पे एक सिचुएशन से निकल रहे हैं, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की जरूरत है, और इसी पॉजिटिव एनवायरनमेंट को लेके हम आ रहे हैं बूट कैंप के माध्यम से। जैसे जयपुर में हम लोग मिलने वाले हैं, तो ये जो मैंने आपको बोला ना कि स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, ऐसे ही लास्ट जब बूट कैंप ऑफलाइन हुआ था ना जयपुर में, तब मैं एज अ पार्टिसिपेट गई थी, और उसकी कुछ क्लिप्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया था वहां पे, और आज एज अ पैनलिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यस, बैकएंड टीम्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो है वो रन करें। हाँ, ओके। ज़मीन आसमानों में, हाँ ही मुमकिन है दो जहानों में, जग मेरा दे और ये जुनून, बनते हैं दिल के कारखानों में। सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला वंदे मातरम। सुजला सुफला मलयज शीतला श्यामला वंदे मातरम। यस, जो मैं अपना एक्सपीरियंस है यहाँ पे मैंने आपको शेयर किया कि कितना एंजॉय किया था हमने टीम के साथ, एक एनवायरनमेंट, इतना अच्छा रिसोर्ट, और जो सुबह में हम लोगों ने वहाँ पे जुम्बा किया,